नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड एक जो इसके डीवी चल रहे हैं उसमें जो आपका ये विस्तृत आवेदन पत्र है इसको किस हिसाब से फिल करना है, कौन सी जो पोर्शन है वो आपको डिलीट करना है, कौन से में क्या लिखना है वो मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट हैं जो घबरा रहे हैं कि यार ये प्रमाण पत्र बना लूँ, ये शपथ पत्र बना लूँ, तो उनको मैं क्लियर कर दूंगा। मात्र 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ठीक है। कितने? मात्र 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। उन 9 डॉक्यूमेंट्स में आपका पूरा का पूरा डीवी हो जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगेंगे, कौन से की फोटोकॉपी लगेगी, कौन सा कितने सेट लगेंगे, किस डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लगेगा, किसका डबल लगेगा, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कल ही मैं डीवी करवा के आया हूँ, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा कोई भी मत ले जाना आप। मैंने देखा है कई स्टूडेंट क्या RSCIT तक क्या मतलब मेंशन करके उसकी कॉपी लगा रहे हैं डिप्लोमा की, और कोई कुछ ही ले जा रहा है, कोई कुछ ही ले जा रहा है। तो मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि कौन से मात्र 9 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्लस जो है किस हिसाब से ये आपको आवेदन पत्र फिल करना है। तो पहले मैं आपको ये आवेदन पत्र फिल करना बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा जो है किस हिसाब से मतलब आपको कौन सी कॉपी निकालनी है और कौन कैसे साइन करने हैं, कितनी फोटो ले जानी है, सब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए स्टूडेंट है तो। देखो यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, ये तो नॉर्मल है, कोई भी फिल कर लेगा। यहाँ पर आपके जो भी रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आवेदन पत्र क्रमांक जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रैल वाला उसमें दिया हुआ है। मेरिट क्रमांक को आपको खाली छोड़ना है। पोस्टल ऑर्डर जो भी आप 50 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर लाए हैं उस पर जो नंबर है वो लिखना है। फिर है विज्ञापन शुद्धि संख्या जो आपको विज्ञापन में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे भी 01 RPSC वरिष्ठ अध्यापक ऐसे करके जो भी है वो आपको यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखनी है क्योंकि जगह थोड़ी कम है। पद कोड में आपको जैसे आपकी जो नोटिफिकेशन है ना सेकंड ग्रेड का, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर पर दर्शाया गया है। ऊपर मतलब आपको वैकेंसी दे रखी है ना कि मैथ में इतनी है, संस्कृत में इतनी है, उर्दू में इतनी है, तो आपका वो जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर पर है क्रम संख्या पर, वही आपकी पद कोड है। जैसे मैथ 3 नंबर पर है तो आपकी 3 है, साइंस शायद 5 नंबर पर है तो साइंस की क्या है, पद संख्या 5 है। पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक है, ठीक है। पद का नाम क्या है? वरिष्ठ अध्यापक। विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा, पहले ये थोड़ा सा करना बता देता हूँ क्योंकि इसमें भी गलतियाँ हो जाती है। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है, मान लो कि EWS है तो EWS पर क्लिक करें, बाकी सबको क्रॉस कर दें इस हिसाब से। ऐसा नहीं कि जो लागू है उस पर तो सही कर दिया बाकी छोड़ दिया, नहीं, क्रॉस करके छोड़ना है, ठीक है। अगर आपकी OBC नॉन क्रीमिलियर है तो इस पर क्लिक कर देना और इसको काट देना। फिर जन्म स्थान और मूल निवास, जन्म स्थान में आपका राज्य जो भी है, राजस्थान या बाहर के हो तो जो भी आपका राज्य है। जिला जैसे हमारा चूरू है तो चूरू, तहसील रतनगढ़ है तो रतनगढ़, आपकी जो भी तहसील है। और अन्य टिप्पणी को आपको क्या है, क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ खाली छोड़ देना है, ठीक है। क्रॉस मत कर देना इसको, ठीक है, इसको आपको खाली छोड़ना है। फिर अतिरिक्त श्रेणी में अगर आप महिला हैं तब तो आपको क्या है, अविवाहित है तो अविवाहित पर करना है, विवाहित है तो विवाहित पर करना है, बाकी सबको क्रॉस कर देना है। जो भी आप पर लागू है ना इन ऊपर वालों में वो आपको टिक करना है। अगर आप अविवाहित है तो विवाहित वाले को कैंसिल भी कर देना है, और विवाहित है तो इस पर तो क्लिक कर देना है, इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। फिर है अगर आप सेवारत कर्मचारी नहीं है पहले से तो इन चारों को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। फिर आपको हिंदी में नाम लिखना है, आपका जो भी आपका नाम है उसको हिंदी में लिखना है, ठीक। फिर ब्लॉक लेटर में इंग्लिश में, मतलब कैपिटल लेटर्स में। बाकी जो है इसी हिसाब से पिता का नाम लिखना है हिंदी में और ब्लॉक लेटर में, इसी हिसाब से माता का नाम हिंदी और जो है ब्लॉक लेटर में। अब है जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि है वो यहाँ पर लिख देनी है आपको। और विज्ञप्ति पर निर्धारित आयु, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको दे रखी है कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के थे आप जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म हुआ था। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना आपका, SSO ID पर जाकर देख सकते हो, अगर किसी के पास नहीं है तो वहाँ से आप फिल कर देना। यहाँ पर आपको भारतीय नाम लिखना है, ठीक है। मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा, फालतू के डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में ना पड़े। कोई तो ऐसे है जो 5-5 शपथ पत्र लिए घूम रहे हैं, कोई धूम्रपान का, कोई संतान का, कोई किसी का, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किसको मतलब बनवाने हो और किसको नहीं बनवाने। बिना काम का आप क्या टेंशन मत लेना, ठीक है। वैवाहिक स्थिति, अगर आप अविवाहित हैं तो इस पर क्लिक कर दें, बाकी सबको क्रॉस कर दें। अगर विवाहित है तो इस पर सही कर दें, बाकी सबको क्या कर दें, क्रॉस कर दें। तो देखो एक बात और बता दूं, अविवाहित हैं आप तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शपथ पत्र नहीं ले जाना कि मैं विवाहित हूँ, मैं भविष्य में कोई 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, आपको ऐसा कुछ नहीं ले जाना है। अगर आप अविवाहित हैं तो फ्री है, मतलब फिर आपको कुछ भी कोई शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विवाहित है तब आपको विवाह पंजीकरण जो आपका मेरिट सर्टिफिकेट है वो जरूर ले जाना है, ठीक। फिर आपका अगर विवाह अगर आपका नहीं हो रखा तब तो आपको ये क्रॉस करने, वरना फिर आपका क्या करना है, पत्नी या पति का नाम, विवाह का जो डेट है वो, और विवाह का स्थान, और जो भी आपकी मेरिट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो, प्लस कहाँ पर वो बनवाया गया है और किस अधिकारी से बनवाया गया है। लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तो चारों को, इनको 5 को क्या कर देना, क्रॉस कर देना, ठीक।
डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा मैं, मैंने जो बता दिया ना इस वीडियो में, इसके अलावा आपको कुछ भी करना ही नहीं है, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पुत्र या पुत्री नहीं है, मतलब अगर आप मैरिड और पुत्र पुत्री है तो इनका विवरण लिख दो यहाँ पर, नहीं है तो फिर यहाँ पर ऐसे NA कर दो, नॉट अप्लीकेबल। अगर आप अविवाहित है तो, ठीक है, अविवाहित है तो क्या कर दो, NA कर दो। पत्र व्यवहार का पता लिखना है आपको, जो भी आपका गाँव है, जैसे गांव लिख दिया, फिर आपकी तहसील लिख दी। अगर आप मकान संख्या वगैरह लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, तहसील, जिला और राज्य। लेकिन ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो प्लस जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको लिखनी है, ठीक है। स्थायी निवास का पता, वो भी पता जो आप वर्तमान में रहते हो। लगभग स्टूडेंट्स का क्या होता है, पत्र व्यवहार का और स्थायी निवास का पता सेम होता है, बस इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल नहीं लिखना, ऊपर वाले में मोबाइल नंबर और ईमेल लिखना है, ठीक। फिर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे मैट्रिक या हाई स्कूल आपने 10वीं कहाँ से किया, तो बोर्ड जैसे अजमेर बोर्ड से किए तो RBSE या फिर BCR, जैसे जो भी आप लिखना चाहें। अगर CBSE से किए तो CBSE। वर्ष जो भी आपका 2014। यहाँ पर प्राप्तांक बट्टा कुल संख्या इस हिसाब से लिखना है, जैसे मेरे 480 नंबर आए हुए 10th क्लास में, और कितने में से 600 में से, तो इस हिसाब से लिखना है। परसेंटेज यहाँ पर जो भी बन रहे हैं वो लिखने हैं 80.00 जैसे। और यहाँ पर आपके जो डिवीजन आ रखी है, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट जो डिवीजन है तो फर्स्ट, सेकंड डिवीजन है तो सेकंड। HE के विषय 10वीं में क्या होते हैं, जनरल विषय होते हैं या फिर सामान्य विषय। कोर्स की अवधि 1 साल की, प्रयासों की संख्या भी 1 है, ठीक। इसी हिसाब से हायर सेकेंडरी में अगर सेम बोर्ड है तो ये BSCR अजमेर और आगे लिख देना। और जब भी आपने कर रखी है 2016 में जितने भी आपके नंबर हैं वो इस हिसाब से लिखने हैं आपको। फिर यहाँ पर जो भी परसेंटेज हैं आपके वो लिखने हैं यहाँ पर वही। फिर यहाँ पर आप देखो HE के विषय में, या तो जैसे अगर आपके मैथ है तो PCM लिख सकते हो, बायो है तो PCB लिख सकते हो, या फिर अलग अलग लिख सकते हो, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो उसी हिसाब से लिखते हैं, राजनीति विज्ञान, इतिहास या फिर भूगोल, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं उनको छोटा छोटा लिख सकते हो। वही कोर्स की अवधि 1 साल की, और प्रयासों की संख्या अगर 1 है, अगर आपने कहीं 2 बार की है 12वीं तो 2 भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कितने साल आपने पढ़ा है, कोई री भी करता है ना वापस नंबर बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। फिर स्नातक, जो भी आपने BA BSc BCom कर रखी है, कौन सी बोर्ड है, जैसे MGSU है तो MGSU बीकानेर, MGSU। और आपके जो भी यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी है या शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम लिख देना, शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, ठीक। फिर जो भी कोर्स कब कंप्लीट किया, जितने भी आपके नंबर हैं वो टोटल में से आए हुए हैं। फिर परसेंटेज वही फर्स्ट या सेकंड श्रेणी आपके, फिर वही सेम सब्जेक्ट जो आपने क्या है 3 साल लगातार BSc या BA में पढ़े हैं उनको आप वैसे लिख सकते हो, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, या फिर जो भी आपके हैं हिंदी, साहित्य या फिर राजनीति विज्ञान, इतिहास, जो भी 3 सब्जेक्ट थे। इसमें कोर्स की अवधि 3 करना, जितने भी आपके प्रयास के हों उसमें 1 प्रयासों की संख्या। अगर आपने MA या MSc या MCom कर रखी है, यानी कि PG कर रखी है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल फिल कर देना। PG की अवधि 2 साल की होती है। फिर B.Ed की, B.Ed में भी जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी उसका नाम, कब आपने B.Ed की, ठीक है, जो भी आपके अंक आ रखे हैं, ठीक, उनको कितने में से आ रखे हैं वो लिखना है। फिर प्रतिशत लिखना निकाल कर, फिर जो भी आपकी श्रेणी है और सब्जेक्ट, जो भी 2 सब्जेक्ट आपने ले रखे थे B.Ed में, और 2 साल का है, प्रयासों की संख्या 1 है। बाकी ये नेट सेट गेट आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर इसको बाकी को खाली छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी देखा क्या क्या लोग क्या करें, RSCIT का यहाँ पर डाल रहे हैं एक्स्ट्रा में, कि अन्य कोई डिप्लोमा, क्या RSCIT, अरे यार क्या डिप्लोमा है ये, छोड़ो, ठीक है। और फिर उसकी कॉपी और लगा रहे हैं तो वो कोई काम की नहीं है, बिना काम का, मतलब एक्स्ट्रा बर्डन भी मत करना। और वहाँ पर आपको पेज निकाल के वापस दे देंगे या फिर बोलेंगे ये क्या कर रखा है, ठीक है। क्योंकि RSCIT का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, कोई बड़ा कोई डिप्लोमा कर रखा हो तो उसको मेंशन करते हुए अच्छे लगे अपन, तो ये RSCIT वगैरह का मेंशन मत करना आप, ठीक। फिर है इंटर्नशिप लागू नहीं है, इनको छोड़ दो, ये किसी के लागू नहीं है। रजिस्ट्रेशन, संस्था का नाम, इनको क्रॉस मारते जाओ, ठीक। अनुभव वाले को भी क्रॉस मार दो सारे को। अभी डॉक्यूमेंट्स और बताऊंगा, बीच में वीडियो छोड़कर मत चले जाना आप, ठीक है। फिर अगर यह है कि कहीं पर अगर आप कार्यरत हैं, ठीक है, जो भी अगर आपने कार्य का विवरण, मतलब 12 नंबर में दय में, यानी कि आपका जो अनुभव है, अनुभव से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, तो इन सब को NA कर देना आप, NA, ऐसे इस हिसाब से तिरछा लिख देना NA, जो आप पर क्या हो लागू नहीं है, ठीक है। बाकी है कि यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं, अगर किसी ने मतलब छूट ले रखी आयु के 18 से 40 के बीच, मतलब 40 से ऊपर का है, तो वो आप अगर लागू नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के लागू नहीं होता, NA कर देना, इसमें भी NA कर लेना। पुरस्कार, पदक विजेता हो गया आप, ठीक है। और कोई शोध कार्य नहीं किया तो भी NA कर देना। और विभाग द्वारा आप क्या कभी ब्लैक लिस्ट किए गए हो तो नहीं, तो इसको भी NA कर देना, यहाँ पर भी NA लिख देना, ठीक है। इनको क्रॉस कर देना आप अपराध की प्रकृति को,
फिर ये यहाँ पर आपका स्थान, जो भी आपका गांव है उसका नाम लिख सकते हो, तहसील का नाम लिख सकते हो। दिनांक जो है आपकी काउंसलिंग की जो भी डेट है, 24 है तो 24, 25 है तो 25, 26 है तो 26। यहाँ पर आपके जो है हस्ताक्षर करने इस हिसाब से, जो भी आपके हस्ताक्षर हैं, पूर्ण हस्ताक्षर। एक बात ध्यान रखना, जितने भी आप हस्ताक्षर करो उनके नीचे आपकी काउंसलिंग की डेट लिखनी है। जैसे 23 तारीख को काउंसलिंग हो चुकी तो 23 लिखनी है, 24 को है तो 24 लिखनी है, 25 को है तो 25 लिखनी है। ठीक है, इस हिसाब से जितने भी साइन करो ना आप उनके नीचे अपनी डेट लिख देना। फिर वापस आती है संलग्न सूची, सबसे मेन ये है। इसमें आपको 10th के जो है जो भी आपका जारी क्रमांक है, क्रमांक और रोल नंबर अलग होता है, ध्यान रखना। जारी क्रमांक साइड में जो है लेफ्ट साइड की तरफ लिखा होता है, ऊपर ही ऊपर, तो वो क्रमांक और छोटा सा लिखना है ऐसे क्रमांक जो भी आपका। फिर नीचे जो भी डेट है आपकी रिजल्ट की वो लिख देना। और यहाँ पर पृष्ठ संख्या, देखो संलग्न संख्या मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करूंगा संलग्न संख्या को एक साथ। पहले मैं ये पूरी बता देता हूँ, फिर संलग्न संख्या एक साथ हम क्लियर करेंगे। फिर उपाधि या प्रमाण पत्र, देखो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनके क्या है, सर्टिफिकेट साथ में आता है। ठीक है, सर्टिफिकेट क्या आता है, साथ में ही आता है प्रमाण पत्र का, तो वो आप क्या कर सकते हो, सेम ऊपर वाला ही लिख देना। अगर आपका सर्टिफिकेट अलग से है ना, पहले अलग से मिलता था कई स्कूलों में, तो अलग से है तो उनको अलग से, अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, पीछे की साइड सर्टिफिकेट है, तो वो सेम क्रमांक आपको 10th वाले लिखने हैं और यहाँ पर क्या कर देना है। फिर आपको 12th में भी सेम आपके जो भी जारी क्रमांक के ऊपर लेफ्ट में दिए होंगे रिजल्ट का डेट, ठीक है, और उसका प्रमाण पत्र भी साथ में आता है, तो ये दोनों, अगर प्रमाण पत्र अलग से तो उसका, वरना फिर सेम का सेम ये यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है, फिर आपको बीए या बीएससी में जो भी आपने कर रखी है उसका भी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका एस नंबर लिखना, जो भी आपको लेफ्ट में दिया होगा, और उसका रिजल्ट डेट लिखना है। ठीक, फिर आपकी जो डिग्री है बीएड या बीएससी या फिर बीए या फिर बीकॉम की, उसके बारे में यहाँ पर आपको जो भी क्रमांक है और जारी करने की डेट लिखनी है। फिर अंक पत्र, अगर आपने एमए वगैरह कर रखी है तो सेम कंडीशन में करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कर लोगे। अब आपको जो अन्य प्रमाण पत्र है यहाँ पर, एक तो ये देखो बीएड की जो अंक पत्र है, फिर सेम वही बीएड के लास्ट ईयर की जो सेकंड ईयर की मार्कशीट होती है उसके क्रमांक और जारी करने की डेट। ठीक है, फिर यहाँ पर इस 11 नंबर में लिखना बीएड की उपाधि। ठीक है, और जो भी आपकी बीएड की प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर जो भी है उसके बारे में आप कर सकते हो। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी मैं वीडियो में लास्ट में बता दूंगा। बीएड की उपाधि हो गई। ठीक, फिर आपको करना है जो भी जाति प्रमाण पत्र है 12 नंबर पर उसको लिखना है, और 13 नंबर पर मूल निवास लिखना है, और इस पर लिखना है चरित्र प्रमाण पत्र। और अगर आप और कुछ अगर डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, शपथ पत्र वगैरह अगर आपने कोई लगाया, कोई गलती आपके नाम में थी तो उसको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब संलग्न संख्या की बात करते हैं। माना कि 10th की जो मार्कशीट है उसमें उसको आपने 1 नंबर पर रखा है और उसके क्या है, पृष्ठ की संख्या कुल कितनी है, 1 है। ठीक, और अगर आपका प्रमाण पत्र अलग से नहीं है तो वो भी आपका एक ही आएगा, क्योंकि ज़्यादातर सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो एक ही होती है। ठीक है, फिर आप बात करें हायर सेकेंडरी की, तो इसमें आप क्या है, जो 12वीं की मार्कशीट है वो 2 नंबर पर रख रहे हैं और पृष्ठों की संख्या 1 है, तो ये इस हिसाब से लिख सकते हो। फिर बात करें यूजी की, तो यूजी में आपने क्या है, यूजी के जितनी भी मार्कशीट है वो 3 नंबर पर रखी है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जो भी आप कॉपी लगा रहे हो ना उन पर नंबर लिख देना। 10वीं वाली पर 1 नंबर लिख दिया, 12वीं वाली पर 2, और बीएससी या बीए वाली जितनी भी मार्कशीट है उन पर 3 3 3 ऐसे लिख देना, और ब्रैकेट में भी 3 लिख दो, यानी कि 3 नंबर पर 3 डॉक्यूमेंट आपने लगाए। फिर आपकी डिग्री है 4 नंबर पर, मान ला कि उस पर 1 है। फिर आपका जो है, अगर आपने एमए नहीं कर रखा तो छोड़ दो, अगर कर रखा तो इस हिसाब से नंबर लिख दो। फिर बीएड की आपका अंक पत्र मान लो 5 नंबर पर है, टोटल संख्या उनकी 2 है, क्योंकि बीएड दोनों साल की मार्कशीट लगेगी। बीएड की उपाधि 6 नंबर पर है और 1 लगा रखी है आपने। जाति प्रमाण पत्र 7 नंबर पर है, मूल निवास 8 नंबर पर है, और चरित्र प्रमाण पत्र 9 नंबर पर है। मेन ये 9 ही डॉक्यूमेंट है। अगर आपने चरित्र प्रमाण पत्र जो है 2 लगा रखे हैं तो 2, 3 लगा रखे हैं तो 3, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या जो फाइनल जो जहाँ से आपने कर रखी है पिछली बार जो लास्ट संस्था है वहाँ से प्लस 2 क्या जो साइन करवा के लाते हो ना आप, ये तीनों के लगा रहे हो तो 9 के ब्रैकेट में 3 लिख दें। तो इस हिसाब से जो आप पर ये लागू नहीं है ये आपको छोड़ देना। एक ये देखो अगर आपकी मान लो कि जब आपने फॉर्म फिल किया था ना, तब आपकी अगर बीएड कंप्लीट नहीं थी ना, मतलब फॉर्म फिल करते टाइम अप्रैल मई में अगर आपकी बीएड कंप्लीट नहीं थी, तब आपको ये भी फिल करना है पूरा, जो भी निवासी है जो भी है। और यहाँ पर आपको किसी भी मतलब जो है फर्स्ट ग्रेड या फिर जो भी राजपत्रित अधिकारी है, चाहे कोई प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो या फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, उनके सिग्नेचर और क्या करना है, सील लगवानी है, मोहर लगवानी है। ठीक, अगर 2022 में बीएड हुई है तो 2022 से पहले अगर बीएड हो चुकी है तो इसको आपको क्या करना है, खाली छोड़ना है। 2022 बीएड वालों के लिए ही है ये। ठीक,
अब इसमें जो भी आपके मतलब चेक लिस्ट में जो भी आप पर लागू होता है उस पर सही कर दो, ठीक है। और जो लागू नहीं होता उनको क्रॉस करते जाओ ऐसे, ठीक। जो लागू होता है सही कर दो, सही कर दो, मतलब देख लेना पढ़कर इजी जाइए, ठीक है। आप अभ्यर्थी क्या आवेदन के समय उसी मतलब कैटेगरी में था, उसी श्रेणी में था, आवेदन से पूर्व था, आवेदन के पश्चात था, हाँ ना, वो आप क्या अपने हिसाब से कर सकते हो, ये उत्तर देने आपको। फिर वही विज्ञप्ति में निर्धारित आयु जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रखी है, जो भी आपकी आयु हो रखी थी वो, और न्यूनतम अधिकतम में 18-40 लिखनी है। और श्रेणी जो भी है आपकी ओबीसी है तो ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, या फिर जो भी आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आप अपनी मेंशन कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये परिरक्षक जो चेक करेंगे उनके लिए है। फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, मेरिट नंबर को छोड़ देना है, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में भी सेम, और ये आपको NA कर देना है, ठीक। और यहाँ पर भी NA कर देना है। और फिर यहाँ पर फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर उनकी नेशनलिटी इंडियन, जो भी पहले से बर्थ है आपका शहर का नाम लिख देना, जो भी काम करते हैं वो, प्लस जो भी आपका अभी वर्तमान एड्रेस है डायरेक्ट आपका गांव का नाम ही लिख दो मात्र, ऐसा नहीं कि पूरा एड्रेस लिखो। फिर परमानेंट एड्रेस में भी वही चीज़ वापस से लिख दो, ऐसे मदर का नाम, उनकी नेशनलिटी, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे करके आप कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ है तो ठीक, वरना इनको क्या खाली छोड़ दो। फिर या ब्रदर या सिस्टर है उनका भी मेंशन आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। ये आप पर लागू नहीं होता, इसको NA कर दो, यहाँ पर भी NA कर दो। फिर आपकी आधार कार्ड संख्या, इंडियन नेशनलिटी जो भी है, ठीक है। यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर, जो भी आपका बर्थ डेट है 19/2/99 है तो ये। फिर आपका प्रेजेंट जो भी एड्रेस, जो मतलब आपका जो विज्ञप्ति में जो है ना एज है ना आपकी, जो ऊपर लिखी थी अपन ने, जो भी आपकी हो रही है विज्ञप्ति के समय 23 साल, जो भी महीने। फिर आपके 10वीं के रिजल्ट से लेकर आपके बर्थ के बीच में कितनी है, इसके लिए आप क्या गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कि 10 मतलब डे कैलकुलेटर है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेकर 10वीं जिस दिन पास की थी उस दिन के बीच की डेट लिख दो, जितने साल के थे आप वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या है अपना जो भी बर्थ का पहले से, फिर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे मान लो कि मैं पूरा क्लियर लिख के ही बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे रतनगढ़, ठीक है। फिर डैश करके डिस्ट्रिक्ट लिख दी चूरू, और डैश करके लिख दिया राजस्थान, अलग से ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेम वो यहाँ पर सिर्फ चूरू राजस्थान जिला, और जो आपका राज्य यहाँ पर भी जैसे चूरू राजस्थान। यहाँ पर आपका जो भी धर्म है, हिंदू है तो हिंदू, अदर है तो अदर, जो भी आपका है, ठीक है। अगर आप SC ST से हो तो यहाँ पर यस कर दो, वरना आप क्या कर दो, नो कर दो, ठीक। फिर जो ये क्वालिफिकेशन एजुकेशन, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर स्कूल कहाँ थी, कौन से ज़िले में थी, यहाँ पर पिन कोड लिखने हैं उसके। और डेट ऑफ एंट्रिंग, यहाँ पर आप अपने मर्जी से जुलाई की कोई भी डेट लिख सकते हो। डेट ऑफ लिविंग वही लिखनी है, जैसे यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल लिखनी है तो डेट ऑफ लिविंग आपकी जो मार्कशीट पर रिजल्ट की डेट है वही लिखनी है, और यहाँ पर जो है 10th लिख देना है। फिर इसी हिसाब से स्कूल का नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड उसके, फिर जहाँ से वो भी वापस जुलाई की कोई भी डेट डाल देना, और 12वीं की जो भी रिजल्ट डेट है वो लिख के यहाँ पर 12th लिख देना। इसी हिसाब से यहाँ पर क्या कर देना, BSc या BA जो भी कर रखा है आपने वो कर देना, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग कुछ भी कर देना, रिजल्ट डेट लिख देना दूसरे में। इसी हिसाब से यहाँ पर B.Ed की कर देना, और यहाँ पर उसी हिसाब से B.Ed कर देना। और अगर आपने MA वगैरह कर रखे तो यहाँ पर MA की भी डिटेल लिख सकते हो, ठीक है। ये अगर आपने कहीं पर मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं किया तो इसको NA कर देना, इसको भी NA कर दो। यहाँ पर सारों में नो कर दो अगर आप, क्योंकि ये किसी के भी लागू नहीं होते, बहुत कम स्टूडेंट के लागू होते हैं, तो ये सारे नो ही होंगे, ठीक है। और नो ना करने के बाद में यहाँ पर आपके पड़ोस के किन्हीं भी दोस्त, जो मतलब किन्हीं भी दो लोगों के नाम लिखने, और यहाँ पर उनका जो भी एड्रेस है वो लिखना है, फिर नंबर लिखने हैं आपको ऐसे डैश करके, सेम इसी प्रकार से। फिर यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं आपके अपने, ठीक। और यहाँ पर डेट और पैलेस, और यहाँ पर फिर वापस ये जो है एक फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है या फिर कोई भी जो है राजपत्रित अधिकारी है उसके सिग्नेचर और सील लगवाने, और ये आपका फॉर्म फिल हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए और कौन से की कॉपी चाहिए। धन्यवाद।